नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, जय माता महाकाली अवश्य लिखिएगा। आज हम बात करेंगे महाकाली के बारे में, चर्चा करेंगे और ये वीडियो लंबी होगी लेकिन ज्ञानवर्धक होगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें महाकाली के बारे में बताइए, हम कैसे साधना कर सकते हैं और कैसे उनकी उपासना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे काली माता के बारे में। काली माता काल चक्र को दिखाती है, काल को दिखाती है, काल को दर्शाती है और समय को दर्शाती है। काली माता काल को अपने अंदर समाहित कर लेती है। माता काली उग्र रूप में भी पूजी जाती है और सौम्य रूप में भी पूजी जाती है। पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूँ, उग्र में भी पूजी जाती है और सौम्य में भी पूजी जाती है। अब हम बताएंगे आपको कालिका जो पुराण है उसमें उनके 8 रूप को दर्शाया गया है और जो महाकाली संगीता है उसमें उनका जो रूप को दर्शाया गया है वो 9 रूपों को दर्शाया गया है। लेकिन मुख्यतः लोग 4 ही उनके रूप को जानते हैं। कौन कौन से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मुख्यतः लोग 4 रूप कौन कौन से जानते हैं। दक्षिणा काली, ठीक है, उसके बाद मातृ काली, महाकाली और एक जो माता है शमशान काली। 4 काली को ही लोग जानते हैं, लेकिन इनके 9 रूप रियल में होते हैं। और मैं आपको बताऊं, काली माता को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि जल्दी माँ प्रसन्न नहीं होती और जिनसे प्रसन्न हो जाती है उनको अपना दर्शन, अपना रूप, अपना फल, सब कुछ जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो। लेकिन काली माता किनसे नहीं प्रसन्न होती, ये भी मैं आपको करूं। जिनकी व्यक्ति के मन में छल कपट द्वेष भावना हो, वह इन्हीं का वध करती है। इस वजह से वह इनसे कभी भी नहीं पूजी जाती और नहीं संभव हो पाता, नहीं ये लोग खुश रह पाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे तांत्रिक को देखा होगा जो माँ काली के नाम पर भोग लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो फिर भी दुखी होते हैं। उसका मूल्य कारण यही है कि अगर उनके मन में काली पूजन के समय इस प्रकार की कोई गंदगी भाव इस प्रकार का अगर है मन में, तो वह माता उनसे प्रसन्न नहीं होती और वह अपनी सिद्धियाँ उनको नहीं देती है। यही कारण है कि माता को जब भी जो व्यक्ति पूजते हैं तो वो स्वयं रूप में पूज सकते हैं, उग्र रूप में भी, लेकिन उनके मन में छल कपट द्वेष भावना दूसरे के प्रति नहीं होना चाहिए, गलत भाव नहीं होना चाहिए। तभी माँ अपना रूप का दर्शन देती है, चाहे वो दिए की बाती में अपना रूप दिखाएं, चाहे वह आपको स्वप्न में दिखाई दे, या किसी इंसान में उनकी झलक आपको दिखे, या तो आपको इन नग्न आँखों से दिखाई दे माता का चमत्कार। तो ऐसे दिखाई देते हैं माता का स्वरूप। क्योंकि अब के लोगों को कोई बात जो होती है ना, वह पचा नहीं सकते। अगर माँ का भी दर्शन हो जाए तो लोग इस बात को हज़म नहीं कर पाते। इसलिए भगवान अब बहुत पहले जितने लोगों को दिखाई देते थे और सारी चीज़ें अब लोग संभाल नहीं पाते हैं। इस वजह से भगवान अब दर्शन देना बंद कर दिए हैं। वो अपने जितने भी चमत्कार होते हैं ना, किसी इंसान के माध्यम से दिखाई देते हैं। किसी इंसान के रूप में दिखाई दे, आपको मदद के रूप में दिखाई दे, किसी इंसान के रूप में आपको सहयोग में दिखाई दे, दीप में दिखाई दे, सपनों में दिखाई दे। इस माध्यम से अब वो माध्यम चुनते हैं और माध्यम के रूप से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इतना समझ जाइए, क्योंकि अब माता काली का दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं क्यों नहीं है, कि लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, गलत पोस्ट करते हैं, गलत चीज़ें करने लगे हैं और कोई भी छोटी सी चीज़ वो सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रस्तुत करते हैं। तो इस वजह से भगवान अब जल्दी किसी को दिखाई नहीं देते और इसी चीज़ों की वजह से वो गुप्त भी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें गुप्त हो गई हैं। अब लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से हम घर बैठे ही अपना बस ब्लड डालेंगे और माता काली प्रसन्न हो जाएंगी। तो मैं उन मूर्खों से कहूँगी
कि माता काली को आपका ब्लड नहीं चाहिए और ना ही कभी अपना ब्लड चढ़ाना चाहिए। जो भी ऐसा करते हैं वो अपने जीवन में परेशान ही रहेंगे, कभी अब सफल नहीं हो सकते। अपना खून नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर माता को आप उग्र रूप में पूज रहे हैं और आप अपने खून के प्यासे बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना खून देकर माता काली को जागृत नहीं करना चाहिए, यह गलत बात है। ये बहुत सारे लोगों को जब ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, तो वो सिंपल सा क्या करते हैं, अपना खून चढ़ा देते हैं और उनको लगता है माता काली सिद्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। इस प्रकार के आडंबर होने लगे हैं। नहीं, माँ कभी भी आपसे आपका ब्लड नहीं मांगती है, इस बात का ध्यान रखिए। ये मूर्ख लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, जो कभी कोई पुस्तक उठा के नहीं पढ़े हैं, जो कभी किसी बाबा, तांत्रिक और किसी से नहीं मिले हैं, वही लोग ऐसा करते हैं, इजी प्रोसेस अपनाते हैं। और ये सबसे बेहद डरावनी और गंदी हरकत है आपकी। कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनका घर विनाश होने लगता है। आप देखेंगे सही मायने में तो उनके पास घमंड, अपने आप में घमंड हो जाएगा। उनसे सारे लोग दूर होने लगेंगे। ऐसे लोग जो इस प्रकार की हरकतें, नीच हरकतें करते हैं, माँ को ज़बरदस्ती मनाने का प्रयास करते हैं, मन में छल कपट है और ज़बरदस्ती मना रहे अपने ब्लड डाल डाल कर, तो यह सब ऐसे माता नहीं मानती और आप परेशान हो जाओगे। तो माता के हम पहले 8-9 रूप के बारे में, 8 रूप के बारे में भी बताऊंगी और 9 रूप के बारे में बताऊंगी। सबका नाम मैं एक साथ बता देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। माता का भद्रकाली नाम है, दक्षिणा काली नाम है, योगिनी, योगनिंद्रा काली आप पुकार सकते हैं, माता के ही नाम है। चंद्र काली, धन काली, काम कला काली, उसके बाद है आपका काल काली। ठीक है, ये माता के ही नाम है। सिद्ध काली माता के नाम है, शमशान काली, गुहिया काली। ठीक है, ये सब क्या है, माँ के ही नाम है। भद्रकाली, महाकाली, ये सब कुछ माँ काली के नाम है और ये बहुत सुंदर इनके नाम है। और शमशान काली भी माता के ही नाम है। तो ये जितने भी माता हैं, किसी एक को भी अगर आप जिस कार्य के लिए पूजते हैं तो उनका आवाहन करना होता है। कोई धन के लिए पूजता है तो धन काली को पूजेंगे। तो जिसको वीर काली होती है, तो जो भी व्यक्ति जिस भी चीज़ के लिए पूजता है वो उन्हीं काली को पूजता है। ठीक है, जब तक कि आप इनका आवाहन सही उच्चारण नहीं करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे, तब तक आप किस काली को पूज रहे हैं, क्योंकि काली के तो बहुत सारे रूप हैं, तो आप किस काली को पूज रहे हैं। तो वह नाम लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार और बताना चाहूँगी आपको कि आज मैं जो बता रही हूँ ये बहुत लंबा मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के माध्यम से। माता किसका किसका वध की ये भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। माता का नाम एक है चामुंडा काली, ये माता का ही नाम है, माँ काली में ही पूजी जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि माता किसका किसका वध की थी। चंडमुंड का, धुमाक्ष का, रक्त बीज का, इन सब का माता ने वध किया था। महिषासुर का किसने वध किया था, माता ने ही वध किया था। तो यह सब माता ने वध किया था। उनके हाथ में आप हमेशा देखते होंगे तलवार और त्रिशूल, वह रखती हैं अस्त्र शस्त्र में माता। माता को आप सौ में भी पूज सकते हैं। जो लोग सौ में पूजेंगे वो माता की तस्वीर रखेंगे घर में, और जो उग्र पूजते हैं वह माता की मूर्ति को पूजते हैं। ठीक है, दोनों में यही अंतर होता है। जो लोग सौ में पूजेंगे वह माता की तस्वीर का घर में रखेंगे, और जो उग्र पूजेंगे वो माता की मूर्ति को रखेंगे, वो भी शमशान में पूजेंगे। वो उग्र रूप में होती है, सौम्य रूप में आप घर में पूजते हैं तस्वीर में। यही अंतर होता है। अगर आप उग्र रूप में घर में पूजने लगेंगे तो आपका विनाश होने लगेगा। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी, आपका डिवोर्स हो जाएगा अगर आप उग्र रूप में घर में पूज लेती हैं तो। वह पहले हिंक देंगी, मूर्तियाँ टूटेंगी, कुछ कुछ करके आपको दिखाएंगे, तो आपको एहसास होगा और पता चलने लगेगा। किसी के बच्चे नहीं होंगे,
किसी कोई अचानक से बीमार हो जाएगा, किसी की अचानक से मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आप गलत तरीके से घर में माँ काली को पूज रहे हैं और वह माता परेशान करेंगी आपको घर के अंदर, अगर आप गलत तरीके से पूज देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं। और वही सौम्य तरीके से आप पूजते हैं माता की तस्वीर से, तो आपको ये सब परेशानियाँ नहीं आएंगी। लेकिन उग्र तरीके से पूजेंगे घर के अंदर तो आपको परेशानियाँ 100% आएगी। छोटी छोटी परेशानियाँ में माता दिखा देती हैं, कभी कभी वो सपने के माध्यम से, कभी कभी साक्षात आपको दिखाने लगेंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं माता काली के ऊपर। तो हम बताएं कि माता काली को प्रसन्न कैसे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करें। अगर प्रसन्न है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैं पूरी विधि समझाऊंगी आपको। सबसे पहले अगर आपके घर की कुल देवी जो भी माता है, अगर वो प्रसन्न है, कैसे पता करें प्रसन्न है या नहीं, तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर हल्दी लगाना है। हल्दी लगाकर और कुमकुम नीचे लगाना है, हल्दी पूरे पान के पत्ते पे लगाना है। उसे अपने मुख्य दरवाजे, आपके घर के जो मुख्य दरवाजे हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। ऐसे चीज़ों से दबा कर रखिएगा, कोई पत्थर से, जो वो उड़े ना। रात भर रखिएगा, सुबह उठकर देखिएगा कि उसका कलर कैसा है। उसका कलर लाल हो गया तो आपकी जो कुल देवी है वो नाराज़ है। अगर वाइट हो गया तो कुल देवी नाराज़ है। पीला का पीला ही है तो आपके घर में कुल देवी प्रसन्न है। इससे आप समझ सकते हैं। अगर आपकी नहीं पता कि आपकी कुल देवी देवता घर में कौन है, नहीं पता, तो आपको क्या करना है, एक सुपारी लेकर आना है मार्केट से, और उसमें आपको ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाना है और उनको एक पान के पत्ते पे स्थापना देना है, यह बोलकर कि अगर आप हमारे घर के कुल देवी हैं या देवता हैं, हमें नहीं पता और हम आपको यहाँ स्थान देते हैं, इस सुपारी में स्थान देते हैं, आप विराजमान होइए। और आपको एक सूत जो हम कलावा बांधते हैं ना, वह तोड़कर डालना है, वो उनका वस्त्र होता है। और ऑरेंज सिंदूर आप लगाएंगे मंत्र के द्वारा। ओम चंद्रश्यम महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्य लक्ष्मी तिष्ठता सर्वदा। या तो आप माता का भी कोई मंत्र जानते हैं तो भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या तो हम आपको एक और मंत्र बता देते हैं। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धशवा स्वस्तेन पूका विश्ववेदा स्वस्तेन ताक्ष अरिष्टनेमि स्वस्तेन बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। या आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप क्या बोलेंगे, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तुते, माँ को विराजमान करेंगे। या तो आप ये भी मंत्र नहीं आता तो माता कुल देवी के नाम से बोलकर मंत्र आप लगा देंगे। मैं आपको सभी बता देती हूँ, कोई भी जो भी आपको आता हो वो आप लगा सकते हैं। माँ को कुल देवी के नाम से लगाकर तिलक, उसके बाद अखंड दीप जलाना है कम से कम 11 दिन तक संकल्प लेकर। ठीक है, अगर आप नहीं जला सकते 11 दिन तो फिर माता से यह प्रार्थना करना है कि हम हर शुक्रवार को आपका दिया लगाएंगे अपने चौखट पर। ठीक है, अब जब चौखट की बात आती है तो आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, अक्षत डालना है और दीप लगाना है। दीप आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, घी का, तिल का, तेल का, या तो आप सरसों का तेल का, जो भी आपके पास स्वेच्छा हो। ठीक है, इस प्रकार से अपने घर में माता को विराजमान कर लेना है और उनको भोग चढ़ाना है। अब आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि आपके घर में कौन सी देवी देवता है या क्या भोग लगता है। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या भोग लगाएंगे, 2 लौंग और 2 बतासे का भोग लगाइएगा। मैं जो आपको बता रही हूँ बस उतना ही कीजिएगा, इससे भी आपके कुल देवी मान जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है। फिर माँ कुल देवी से प्रार्थना करना है कि हमें स्वप्न के माध्यम से हमारी कुल देवी या देवता जो भी हो आप हमें बताइए। ठीक है, अगर आपको सपना आता है तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत लोगों की कुल देवी सपने नहीं देती हैं क्योंकि वो बहुत नाराज़ चलती हैं, तो फिर आपको दिया लगाकर ही उनको मनाना होगा। ठीक है, ये हमेशा जारी रखिए अपने जीवन में। एक दिन उनके नाम का दिया शुक्रवार को अवश्य लगाएं। ठीक है, शाम को आरती भजन अवश्य करें, जितना हो सके समय आपके पास तो अवश्य करें। उसके बाद
अपने जो व्यक्ति माँ काली का साधना करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। अगर आपको माँ काली की साधना करना है तो अमावस्या पर कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को, या तो आप नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं, चैत्र नवरात्र में कर सकते हैं, अश्विन नवरात्र में कर सकते हैं आरंभ। ठीक है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्त होता है साधना सीखने का। देखिए, जब हम साधना किसी से सीखते हैं, किसी के द्वारा सीखते हैं, गुरु दीक्षा में जो हमें मिलती है उसमें बहुत ज्ञान होता है, बहुत महत्व होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक एक मिनट में बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं हमें गुरु से, और एक एक पल में वो जिस तरीके से हम सिखाते हैं तो वो हमें अपना समझकर पूरा अर्पण करते हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं हमें, तो वह बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है। और जो हम स्वयं से सीखते हैं उसमें बहुत लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमें नियम कानून तरीका कुछ भी पता नहीं होता, इस वजह से उसमें समय लगता है। लेकिन दुनिया में बहुत इतने इच्छुक हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है कि किसी से वो मिले, जाए और सीखे और रहें और उनकी चीज़ों को माने। तो वह लोग क्या करें, और उन्हीं का कमेंट है, तो इसी के लिए मैं बता रही हूँ। देखिए, जैसे आपके पास गुरु नहीं है, उस वक्त आपको महादेव को गुरु मानना चाहिए, महादेव को स्थान देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, फिर आपको महादेव की पूजा करनी है, एक एक माला। उसके बाद आपको जिस भी साधना में आ रहे हैं तो फिर महाकाली की पूजा करनी है। अगर जिस भी महाकाली को पूजना चाहते हैं उनका नाम लेकर आपको संकल्प लेना है, जितने दिन का आप साधना कर रहे हैं और किस प्रकार से करेंगे, ये सारी चीज़ें संकल्प में ली जाती है। और संकल्प लेने के बाद ही आप अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। साधना में वक्त लगता है, ये सभी को पता है, साधना में वक्त लगता है। और साधना के नियम क्या क्या हैं वो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूँ। साधना के प्रथम नियम है कि आप समय पर उठें। दूसरा कि समय पर एक ही वक्त में पूजा करें। तीसरा नियम है कि आप ज़मीन पर सोएंगे, पुआल पर, जैसे जो गाय को दिया जाता है ना, जो धान का आटी होता है उसके ऊपर सोएंगे। चौथा नियम होता है कि आप मटका के पानी पिएंगे और अन्यथा कोई पानी नहीं पिएंगे, और आपका पानी कोई टच ना करे और कोई छुए ना। आप जब, बहुत सारे लोग भोजन नहीं करते हैं, फल पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा कुछ नहीं खाना है। जो भी आप भोजन करेंगे वो एक तरीके का, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि सत्तू का लिट्टी खाते हैं, आग में पकाकर, कंडा में पकाकर खाते हैं और घी लगाकर। और कुछ लोग सात्विक खाना खाते हैं, दाल चावल इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। और जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ फल पे रहते हैं, तो हम लोगों की आदत है। लेकिन जो नए नए हैं उनको आदत नहीं है, तो वह लोग एक समय खाना खा सकते हैं, लेकिन सात्विक खाना, उसमें कुछ भी मिलावट ना हो, जैसे लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकता है और आप ध्यान नहीं कर सकते, और आपका मन विचलित होगा और ध्यान भंग होगा, क्योंकि इसमें गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से आप ऐसे ही भोजन करेंगे। फिर आपका नियम क्या होता है, कम बोलना, मौन रहना, क्योंकि हम जब भी कोई नया साधना सीखते हैं तो हमें मौन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मौन नहीं रहेंगे तो अपनी साधना पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मौन रहना भी ज़रूरी होता है। कम बोलना, कम वार्तालाप करना, दूसरों से ज़्यादा नहीं मिलना, अपने आप में और अपनी पूजा पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नियम करनी होती है। और आसन जब भी आप लगाएं तो नियम कानून से लगाएं और नियम कानून से उठें। पूजा का एक समय निर्धारित रहता है, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी आप पूजा कर रहे हैं उसका समय होता है। साधना का भी समय होता है, उसमें आपको कोई रोके टोके ना और कोई कुछ बोले ना, इसका पूरा ख्याल रखें। इस प्रकार से साधना की जाती है। और साधना संपूर्ण होने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको हवन करना होता है। स्वेच्छा अनुसार दान कर सकते हैं या ब्रह्म भोज करा सकते हैं या दान पुण्य कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, तब आप माँ को भोग लगा देंगे और उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हमारी सामर्थ्य नहीं है माता, हमारे पास जितनी सामर्थ्य हमने कर दिया।
इस प्रकार से आप अर्जी लगा देंगे, जिनके पास सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये सारे नियम करना चाहिए आपको। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे निर्धन व्यक्ति होते हैं जिनके पास नहीं होता, तो वह लोग क्षमा याचना करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि साधना के जो नियम आपको मैंने बता दिया, अब कैसे आप माँ की साधना घर में कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे, और इसी प्रकार से संसार में भी होगी, लेकिन थोड़ी चीज़ें अलग अलग होगी दोनों की। अगर आप घर में कर रहे हैं तो मैंने नवरात्र में आप कर सकते हैं, शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं, अमावस्या पे पूर्णिमा पे आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले माता की एक सौम्य तस्वीर, क्योंकि अगर सौम्य में पूज रहे हैं तो सौम्य तस्वीर होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। सौम्य तस्वीर माता का माँ काली के लेकर आएंगे। मूर्ति नहीं लानी है, सिर्फ फोटो लाना है। लाल उड़हुल का फूल लेकर आना है, उन्हें प्रिय है। गुलाब के 7 फूल लाने हैं। एक मीठा पान लगा कर लाना है माता के लिए। माता के लिए लाल चुन्नी लानी है, धूप लाना है, देव कपूर, ये सारी चीज़ें लेकर आनी है। पूजा की जितने भी सामग्री होती है लेकर आना है। 7 तरीके का मिठाई लेकर आना है माता काली के लिए। इस सारी चीज़ों का आपको लेकर आना है। और एक लाल आसन माता के लिए, एक अपने लिए। और यह जब आप आसन पे बैठ रहे हो तो माता का आसन भी एक अलग से लगाना है, और उन्हें कहना है कि अब मैं आपकी साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर विराजमान होइए। या आप किताब पढ़ रहे हैं तो भी ऐसा बोलेंगे, और जब साधना कर रहे हैं तो भी इस प्रकार से बोलेंगे। एक अलग से आसन हमेशा लगाएंगे, वहाँ पे एक पुष्प रखेंगे, थोड़े से अक्षत डालेंगे, सिंदूर डालेंगे, इस प्रकार से आरंभ करेंगे, ठीक है। आप हकीक की माला प्रयोग कर सकते हैं साधना में, या तो रुद्राक्ष की माला। हकीक की माला से माँ काली जल्दी प्रसन्न होती है, तो मैं सलाह दूंगी आपको हकीक की माला, ठीक है। या तो आप हकीक की है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं पूजन, ठीक है। लेकिन हकीक जल्दी काम करता है। आप साथ में काल भैरव को भी पूज सकते हैं, बहुत सारे लोग पूजते हैं साथ में काल भैरव से, तो जल्दी माँ प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से नियम से आप सारी चीज़ों को भोग दीजिए माता को प्रसन्न करने के लिए। चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार के सामान उनको अर्पण कीजिए। उनको एक अलग से सूट या साड़ी आप अर्पण कीजिए। वह जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपने सूट, साड़ी और जो भी आपका इच्छा हो, सारे श्रृंगार वो पहले माँ काली को ही सौंपेंगे। बाद में वह वस्त्र, कपड़े, ये सारी चीज़ें किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिए, और यह कह दीजिए पंडित जी से कि यह मेरे सामने ही माता को पहना दीजिए, ठीक है। अपने आँखों से देख लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पहनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो वही सारी चीज़ें आप किसी ऐसी महिला को दे दीजिए। अगर आप सामर्थ्य नहीं है मंदिर जाने में, तो कोई ऐसी महिला को दे दीजिए जो हंसी खुशी आपकी उन सब चीज़ों को अपना ले और उसे यूज करे। अगर वो चीज़ें यूज हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति आपसे लेकर कहीं फेंक देता है, कहीं फिर दान कर देता है, वो यूज़ नहीं करता, तो यह आपके लिए खराब होगा। तो ऐसी महिला को दीजिए कि वह आपकी चीज़ों को लेकर प्रसन्न हो जाए और उन सब चीज़ों को लेकर यूज कर ले, ठीक है, उन्हें पहने। तो ये बेहद ज़रूरी बात है, ठीक है। इस प्रकार से माँ काली की आप पूजा साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं घर में भी शाम्य रूप से। और शमशान में जब पूजेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग सामग्री लगती है। जैसे शमशान काली को जब भी पूजा जाता है तो उनमें बहुत उनके आगे पीछे सारी चीज़ें होती हैं, तो जोड़ा जोड़ा लेकर जाया जाता है। उसमें डलिया लगता है, 7 तरीके की मिठाई लगती है, लस्सी लगता है, उसके बाद आपका रबड़ी लगता है, पान लगते हैं, बताशे लगते हैं, लौंग लगते हैं, ठीक है। श्रृंगार के सामान लगता है, साड़ी लगता है, सूट लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती है, अनगिनत चीज़, जब शमशान काली को पूजा जाता है तो। क्योंकि शमशान काली को पूजना सबकी बात की बात नहीं है, वह सिर्फ तांत्रिक लोग पूजते हैं और उसके नियम भी अलग होते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से माँ शमशान काली को पूजा जाता है। जय माता दी, हर हर महादेव। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे माता रानी की बात मैं कर रही थी, तो
यहाँ पे मैं बताऊँगी कि माँ काली के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको व्यक्त करूँगी। जैसे महाकाली के जो कुछ रूप ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ पर लिख कर पहले से नोट करके रखी हूँ, क्योंकि जब भी मैं पुस्तक पढ़ती हूँ ना तो मैं कुछ चीज़ें को नोट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपको बताने में आसान होता है, क्योंकि ये है सारी चीज़ें ना एक बार में आप चीज़ों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बताना होगा यहाँ पे, और नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ कि महाकाली के कुछ स्वरूप भी हैं। जैसे महाकाली के महामाया, वैष्णवी, नारसिंगी, वारगी, ब्रह्मणी, महेश्वरी, कौमरी, अष्टशक्ति, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि शब नदी महाकाली का स्वरूप है। ठीक है, समझ गए। दूसरा हम बता रहे हैं संहार कालिका, प्रत्यक्ष गिरा, भवानी, वांगवादिनी, शिवा, भैरवी, योगिनी, सांगनी, चंडिका, रक्त चामुंडा से सभी संहार कालिका के भेद स्वरूप है। मैं इसलिए नोट करके बता रही हूँ कि बहुत बड़ा है और वीडियो लंबी हो जाएगी, लोग देख नहीं पाएंगे। दक्षिण काली में कौन कौन आती हैं? कराली, विकराली, उमा, चंद्र रेखा, चित्रलेखा, त्रिजटा, द्विजा, एक जटा, नील पताका, 32 प्रकार की यक्षिणी, तारा और छिन्नमस्तिका, ये सभी दक्षिण काली के स्वरूप हैं, जिसमें मृदुजू भूषा भी आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें माँ में आती। तारा और छिन्नमस्तिका भी यह दक्षिण काली के स्वरूप हैं। चौथा हम बात करेंगे भद्रकाली, वारुणी, वामणी, राक्षसी, रावणी, आग्नेयी, महामारी, ध्रुघटी, शिंगवक्त्रा, भुजंगी, जागुड़ी, आशुरी, दुर्गा, ये सभी भद्रकाली के विभिन्न रूप हैं। पांचवा गुह्या काली, ये गुप्त विद्या है जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। वीर काली की बात करूँगी मैं। श्री विद्या, भुवनेश्वरी, पद्मावती, अन्नपूर्णा, रक्तदंतिका, बाला त्रिपुर सुंदरी, षोडशी एवं काली की षोड नीतियाँ, कालरात्रि, वशिनी, बंगलामुखी भी इन्हीं में आती है। ये सभी वीर काली के नाम भेद रूप हैं। अब हम बात करेंगे उग्र काली की। शूलिनी, जया दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, शैलपुत्री इत्यादि नौ दुर्गा, ब्राह्मणी, शाकंभरी, बंद, मोक्ष, सिका, यह सब उग्र काली के विभिन्न रूप हैं माता के। आठवां हम बताएंगे शमशान काली, या भेद के संयुक्त मातंगी, सिद्ध काली, धूमावती इसमें आती है, धूमावती, अर्धपटी, चामुंडा, नीला, नील सरस्वती आपने नाम सुना होगा, भ्रमटी, भ्रुकटी, उन्मुखी तथा हंसी, ये सभी शमशान काली के भेद रूप हैं। ये भेद रूप मैंने आपको इसलिए बताया कि ये बहुत लंबा हो जाता, अगर मैं एक एक करके बताती ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं 10 महाविद्या की शादिका हूँ, इसलिए मैं आपको सभी महाविद्या सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको वीडियो तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है? आपको लोग सही मायने में चीज़ें नहीं बताते हैं। इसीलिए हम जब पुस्तक पढ़ते हैं ना तो हम सभी प्रकार के पुस्तक को ग्रहण करते हैं, सभी तरह के पुस्तक को पढ़ते हैं कि हर पुस्तक में अलग अलग चीज़ों का व्याकरण होता है। किसी में 8 देवी को दर्शाया गया है, किसी में 9। माँ काली की ही पुस्तक को देख लीजिए, उसमें कहीं 8 कहीं 9। बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो 4 ही पता है, किसी को तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि माँ काली के कितने रूप हैं, क्या है और क्यों है और कैसे है। तो अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हम जब विद्याएं सीखते हैं या किसी भी साधना में आते हैं तो हमें जब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। देखिए, बहुत सारे लोग माँ काली को उग्र रूप में पूज तो लेते हैं, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाते। इसीलिए जब भी कोई भी व्यक्ति किसी को भी जैसे गुरु दीक्षा में सिखाते हैं तो उसका ऊर्जा चेक करते हैं, उनका ऑरा चेक करते हैं कि ये व्यक्ति सच में सीखकर आगे भी
चीज़ों को जारी रखिएगा या सिर्फ अपने काम से मतलब है, जैसे इनका काम होगा फिर ये छोड़ देंगे। इसलिए गुरु दीक्षा में बहुत नियम और कानून होते हैं। लेकिन आज के वक्त में मॉडल ज़माने में लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं और यूट्यूब से जानना चाहते हैं और वो जैसे तैसे कर तो लेते हैं, लेकिन उनका कारगर नहीं होता। वो क्यों? वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए आराम नहीं, न शांति न आराम, वह बहुत घबराए से होते हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं कोई साधना नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति में भक्ति, निष्ठा, भाव ना हो, वह व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा यह सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। जब तक कि आप धैर्य नहीं बनाएंगे तो आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि अगर आपका दिल कहता है कि हमें साधना सीखनी चाहिए तभी आप आइए, वरना अपने आप कुछ प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती साधना में मत आइए, क्योंकि आप एक बार तो करेंगे, उसके बाद फिर आप हर साल नहीं कर पाएंगे। 6 साल तक जो व्यक्ति कर लेता है साधना, वही निपुण होता है। 6 साल तक करनी होती है माँ की साधना। ये नहीं कि हम एक बार सिद्धि कर लिए फिर तो माँ हमारा कहना मानेगी और हम माँ को अपना बहुत जो थोड़े से दिमाग के वो होते हैं कि हम ब्लड देंगे और माता सुनेंगे। नहीं, ये सब गलत बात है। अगर आप अपना ब्लड देकर माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, यह तो बहुत ही गलत बात है। यह मूर्ख लोग करते हैं। माँ को ब्लड नहीं चाहिए, माँ को भक्ति भाव चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने लोग आए दिन माँ के चरणों में जगह लेने के लिए, स्थान बनाने के लिए खोजते हैं। लेकिन यहाँ घमंड कब आता है लोगों को? जब वह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वो यह कहते हैं कि हम चला रहे। नहीं, आप नहीं चला रहे, माता चला रही है, माता महाकाली चला रही है। आप नहीं चला रहे, माता महाकाली चला रही है। इसीलिए किसी भी साधक को यह नहीं कहना चाहिए कि हम माता को चला रहे हैं। नहीं, माता आपको चला रही है। सिर्फ आप एक माध्यम है। माध्यम, इंसान माध्यम होते हैं। ठीक है, तो यह भाव जिस भी व्यक्ति के अंदर होगा वही व्यक्ति सफल होगा। जिसके अंदर इस प्रकार का भाव नहीं होगा वह व्यक्ति कभी सफल आपको नहीं मिल सकता। भाव बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में भाव। इसलिए कहा जाता है ना कि गुरु से अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, कोई अच्छे गुरु मिल जाए, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अगर एक गलत गुरु आपको मिल गया और आपसे उटपटांग चीज़ें करवा कर जल्दबाजी में कोई चीज़ें करवा दी तो फिर वह आपको जीवन भर का बोझ लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप साधना में आए तो धैर्य बना कर आए और पूरी साधना सीखें और अच्छे से सीखें। और जिसके लिए साधना कर रहे हैं तो संकल्प में वो सारी चीज़ें बोलनी होती है। ये कौन सी साधना करना चाहते हैं? माँ काली के 9 रूप हैं। 9 रूप में किस रूप की आप पूजा करना चाहते हैं, यही लोगों को नहीं पता होता है। और सभी लोग अपने अपने घर में काली की पूजा करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काली की पूजा उन्हीं को करना चाहिए जो साधक हो या साधिका हो। सभी को नहीं करनी चाहिए काली की भी पूजा, क्योंकि जब आप दीप नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, तो वही माँ काली का उग्र रूप घर में विराजमान हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। और आप ज़रूर से ज़रूर जब भी माँ काली के भक्त हो तो आप जो साधक बन चुके हों वो पूजा अपना छोड़े ना, हमेशा आरंभ रखें। यहाँ माँ काली के बारे में मैं 2 लाइन और बोलूँगी कि देखिए, माँ काली को पूजने के लिए आपको हमेशा लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सूट या लाल साड़ी, इस प्रकार की चीज़ें लानी होगी। और उनके लिए आप महावर, लाल जिसे हम अलता कहते हैं, इस तरीके की चूड़ी, बंगाली चूड़ी, शंख वाली जो चूड़ी होती है, वो सारी चीज़ें आपको लाकर रखनी पड़ेगी जो माँ को बहुत प्रिय है। माँ के लिए पायल, बिछुआ, ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, तभी माँ प्रसन्न होती है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र हमेशा 108 बार माँ का कोई भी एक मंत्र आप हमेशा बोलें। ठीक है, क्रीम क्रीम कालिकाय नमः, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं ओम क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे काली
ओम क्रीम क्रीम हूँ ह्रीम ह्रीम स्वाहा, ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और माँ काली का ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र बहुत सारे हैं माँ काली का। आपको कौन सा मंत्र याद होता है वह, या तो आप मुद्रा बना लीजिए माता का, इस प्रकार से माँ काली का, और 108 बार आपको क्लीम क्लीम का जाप करना है। लेकिन आसन आपको लाल रखना है, इसका पूरा ध्यान रखना है। और माँ काली का जब भी पूजन करे जो भी व्यक्ति, या तो वो लाल कपड़ा धारण करे या तो काला कपड़ा धारण करे। अगर जो साधिका बन जाते हैं या बन जाते हैं उनको काला कपड़ा धारण करना चाहिए, और अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो लाल कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। इस 2 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग माँ काली के जो भक्त हैं, जो उग्र रूप में पूजते हैं, वह खप्पर में खाना खाते हैं और वह कुछ नीच कोटि की भी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो तामसिक सीखे होते हैं, तो वो सारी तामसिक क्रिया ही करते हैं। सात्विक वाले सात्विक क्रिया करेंगे, दोनों को एक में मिक्स नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। सात्विक जो पूजेंगे वो सात्विक भोजन लेंगे, तामसिक जो पूजेंगे वो तामसिक भोजन लेंगे, ठीक है। शमशान में जो पूजी जाते हैं वो सब तामसिक होती हैं और तामसिक प्रक्रिया से ही चलती हैं, सात्विक नहीं चलती हैं, क्योंकि उसमें वेल यक्षिणी सारी चीज़ें चलती हैं, इस वजह से, ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो माँ काली की, या आप माँ काली के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9198143576, जिसका चार्जेस लगता है। अगर आपको साधना सीखनी होती है उसके लिए भी चार्जेस लगता है। अगर आपको हस्तरेखा दिखानी है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, घर में किलक करवाना है, या कोई आप ऊपरी चीज़ों से परेशान हैं, तो सबके लिए अलग अलग चार्ज है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता महाकाली। और यह वीडियो बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत की। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, और तब मैं टाइम निकाल के आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए हूँ, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर समस्या ये है कि दिन में बहुत गाड़ियाँ चलती हैं और उसका आवाज़ वीडियो में आता है, इस वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। आप लोगों की असुविधा होती है, इस वजह से मुझे रात्रि में वीडियो शूट करनी पड़ रही है। वो भी 3 बज रहा है सुबह के, और अभी भी आपको गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यह सड़क पर कभी भी गाड़ियाँ बंद नहीं होती, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। यही परेशानी की वजह से मैं रात को वीडियो शूट करती हूँ। और जब किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो उस वीडियो को मैं अवश्य आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि आपको सही चीज़ें पता चले। लोग आपसे छुपाते इसलिए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम सारी चीज़ें यहीं पे बता देंगे तो लोग हमसे क्यों जुड़ेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है, अगर आपको सारी चीज़ें पता होगी तो आपको परेशानियाँ कम होगी, परेशानियाँ कम होगी तो आप सही तरीके से माँ काली की सिद्धियाँ प्राप्त कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे। किसी भी साधना में आने से पहले आपको दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग सिर्फ अपने कुछ फ़ायदों के लिए ही सिद्धियाँ में आना चाहते हैं, ये चीज़ें गलत होती है। अगर आप हमेशा के लिए आते हैं और हमेशा के लिए इनके हो जाते हैं, तभी वो चीज़ें आपको हमेशा फल देती हैं। तो माँ काली की वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर जय माँ काली लिखें, जय माता महाकाली लिखें, और माता का प्रसार प्रचार पूरे देश भर में कीजिए, यही मेरी दक्षिणा होगी। और माँ काली का सौम्य रूप भी पूजिए, और जो लोग साधक हैं पहले से, वो तामसिक रूप में भी पूजे आ रहे हैं, तो तामसिक रूप में भी पूजिए। माँ जो काली है वो पार्वती की ही रूप है, और यह माँ काली प्रथम 10 महाविद्या में प्रथम स्थान पे आती है माँ काली, ये भी मैं आपको बता दूँ। और माँ काली ने ही 10 महाविद्या की उत्पत्ति की है, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। तो माँ काली के मंदिर में कहीं कहीं पे मछली का भोग लगता है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे मछली का भोग लगता है, बकरे की बलि चढ़ती है, बहुत सारे आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे। तो उनके जो शेर हैं, जो उनके वाहन हैं, जब दुर्गा माँ को पूजा जाता है तो शेर उनके वाहन होते हैं, इसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ।
तो जो शेर हैं वो भी तो कहीं न कहीं मांस ही खाते हैं, वह घास नहीं खाते। आपको पता ही है शेर कभी घास नहीं खाता, मांस ही खाता है। तो माँ को जो तामसिक रूप में पूजते हैं ना, वो यही सारी चीज़ों को भी ग्रहण करते हैं और जल्दी उनको प्रसन्न करने के लिए शमशान की देवियों को पूजते हैं। और इसी वजह से वो तांत्रिक क्रिया में बहुत अव्वल रहते हैं और वो तांत्रिक क्रिया कर पाते हैं। तो आज मैंने जो आपको कुल देवी को बताया ना, इसी प्रकार से अगर आपकी कुल देवी अच्छी है तो इसी प्रकार से आपको पितृ को भी खुश रखना। अगर आपके कुल और पितृ आपके घर के अच्छे हैं तो आप पे कभी कोई क्रिया काम नहीं करेगी। अगर ये दोनों नाराज है ना, तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें खराब चलती रहेंगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। माँ काली के सौम्य रूप की पूजा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उग्र रूप की पूजा गुप्त रूप से हर जगह होती है। और ये आपको तब देखने को मिलेगा जब कोई शमशान आप जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि उनके कितने साधक हैं देश भर में, और कितने सारे साधक उनके अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं। अलग अलग चमत्कार मतलब हर व्यक्ति के पास, हर साधक के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है। और अगर कोई व्यक्ति इन्हें सही तरीके से पूछ ले तो उनके पास, मैं यहाँ खुल के बता रही हूँ, 8 सिद्धियाँ होती है। कितनी सिद्धियाँ होती है? 8 सिद्धियाँ के वो दाता होते हैं। 8 सिद्धियाँ वो प्राप्त कर लेते हैं माता के। अगर सिर्फ माँ काली को अगर आप पूज लिए तो आपके पास 8 सिद्धियाँ होती है। ये माता काली की चमत्कार होते हैं। 10 विद्या को मैं भी पूजती आ रही हूँ बहुत वर्षों से, और 10 महाविद्या की मैं साधिका हूँ। और इसीलिए जानकारी मैं आपको खुल के देती हूँ कि आपको कभी भी अपने जीवन में अगर ऐसा लगे किसी भी क्षण कि हमें माँ काली की पूजा या साधना करनी है, तो सही नियम से पूजिए और सही तरीके से पूजिए और उसका रिज़ल्ट देखिए। लेकिन बीच में छोड़ना नहीं है, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। और सभी के चार्ज लगते हैं, मैंने आपको यहीं पे पहले बता दिया। तो वहाँ मैसेज करने के बाद ये मत कहिएगा कि हमें पता नहीं था, क्योंकि देखिए हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जिनको किसी को सच में ज़रूरत है और किसी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट। और हमें टाइम वेस्ट वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अपने लाइफ में नहीं चाहिए होता है। कि जब तक हम आपसे वार्तालाप करेंगे बेवजह, तब तक हमारे कोई ऐसे लोगों की मदद हो जाएगी जो सच में उनको ज़रूरत हो। इस वजह से ऐसे लोग बिल्कुल भी संपर्क मत कीजिएगा जिनको ज़रूरत ना हो। सभी के चार्जेस लगते हैं, और मैं कुछ यहाँ एक्सप्लेन भी कर दूँ आपको। जैसे हस्तरेखा की 501 रुपये चार्ज लगता है, कुंडली का 1100 रुपये चार्ज लगता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए तो अलग अलग चार्ज लगते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं। जय माता दी।